Ganesh Studio presents. हम सब कभी ना कभी उस मोड़ पर जरूर खड़े होते हैं जब कोई कुछ गलत करता है और हमारे मन में सवाल उठता है, अब क्या करें, सजा दे या जाने दे। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प फलसफे को समझेंगे जो इस सवाल का एक बहुत ही हैरान करने वाला जवाब देता है। सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब वो उतना सीधा है नहीं। हमारी एक प्रतिक्रिया, चाहे वो सजा की हो या माफी की, उस इंसान को और यहाँ तक कि हमें भी पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, सुधार के लिए यहाँ दो मुख्य रास्ते बताए गए हैं। एक है सजा का, जो हम सब जानते हैं, और दूसरा एक बिल्कुल अलग रास्ता है जो प्यार और स्नेह से जुड़ा है। अब जरा इन दोनों रास्तों में फर्क देखिए। एक तरफ है सजा, जो अक्सर उल्टी पड़ जाती है और इंसान के मन में बदले की भावना जगा देती है, और दूसरी तरफ एक ऐसा रास्ता है जहां स्नेह से एक शर्मिंदगी का एहसास होता है। ये एहसास किसी को अंदर से अपनी गलती मानने पर मजबूर करता है, और वहीं से सच्चे सुधार की शुरुआत होती है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि सजा देने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार ये उस इंसान को और भी ज्यादा जिद्दी और भी ज्यादा दुष्ट बना सकता है। मतलब बात सुधरने के बजाय और बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर पॉइंट किसी को बेइज्जत करना या नीचा दिखाना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि प्यार और माफी की ताकत से उसे धीरे धीरे ये महसूस कराना है कि हाँ, उससे गलती हुई है, ताकि वो दर्द से नहीं बल्कि अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनकर खुद को सुधारने के लिए तैयार हो। और बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये जो प्यार और माफी वाला तरीका है ना, ये हर किसी पर काम नहीं करता। ये तरीका कामयाब होगा या नहीं, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि गलती करने वाले का चरित्र कैसा है। तो ये फलसफा हमें दो तरह के लोगों में फर्क करना सिखाता है। एक होता है अहंकारी और दूसरा होता है दुष्ट, और इन दोनों से निपटने के तरीके जमीन आसमान जितने अलग हैं। चलिए इन दोनों के बीच का बारीक सा फर्क समझते हैं। देखिए, अहंकारी इंसान की असल दिक्कत उसका अहंकार, उसका ईगो है। वो खुद को सबसे बेहतर समझता है, लेकिन आम तौर पे उसका इरादा किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना नहीं होता। दूसरी तरफ जो दुष्ट है, वो अत्याचारी होता है। वो अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरों को जानबूझकर तकलीफ देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक अहंकारी इंसान से कैसे निपटा जाए। इसके लिए लड़ाई नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी एक दिमागी रणनीति बताई गई है। ये 3 स्टेप्स का अप्रोच है और ये बहुत दिलचस्प है। पहला, अहंकारी से सीधा सीधा भिड़ने के बजाय दिमाग से काम लें। दूसरा, थोड़ी सी ताकत दिखाएं, बस इतनी कि वो आपको कमजोर ना समझे। और तीसरा, उसका भरोसा जीतने के लिए कभी-कभी कुछ त्याग भी करें। याद रखिए, मकसद उसे हराना नहीं, मकसद उसके अहंकार को तोड़ना है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का एंड गोल क्या है? बहुत सिंपल, उस अहंकारी इंसान को ये एहसास दिलाना कि भाई दुनिया सिर्फ तुम्हारे नजरिए से नहीं चलती, दूसरों की बातों का, उनके विचारों का भी मोल होता है, और इसी एहसास से विनम्रता और आपसी सम्मान पैदा होता है। तो ये तो हुई अहंकारी की बात, लेकिन अगर सामना किसी दुष्ट से हो जाए तो तब क्या? यहाँ पर खेल पूरी तरह से पलट जाता है और तरीका एकदम सख्त हो जाता है। और ये इस पूरे विश्लेषण की शायद सबसे बड़ी और जरूरी चेतावनी है। जो रणनीति अहंकारी पर काम करती है, वो दुष्ट इंसान के सामने एक बहुत बड़ी भूल साबित होगी। आपका त्याग, आपकी माफी, उसे वो आपकी कमजोरी समझेगा और फिर उसका फायदा उठाकर आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। जब आपका सामना जुल्म से हो, बिना वजह की क्रूरता से हो, तो फिर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बचती। इसके मुताबिक ऐसी दुष्ट ताकतों के खिलाफ खड़ा होना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये अपने स्वाभिमान को बचाने की एक जरूरी लड़ाई है। तो सीधी सी बात है, दुष्टता के आगे झुकना कोई रास्ता नहीं है। अपने आत्मसम्मान और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए एक सीधा और कभी-कभी जोरदार मुकाबला जरूरी हो जाता है। ये जुल्म के खिलाफ खड़े होने की बात है। तो चलिए इस सारी बातचीत को समेटते हैं। सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? यही कि एक ही चाबी हर ताले में नहीं लगती। असली समझदारी इस बात में है कि हम गलती करने वाले के चरित्र को सही सही पहचानें और हमारी प्रतिक्रिया भी उसी के हिसाब से हो। अहंकारी के लिए दिमागी रणनीति और दुष्ट के लिए सीधा मुकाबला। और हम इसी एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं।
क्या सच्चा न्याय ये है कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए, या फिर इंसान के चरित्र को समझकर उसके मुताबिक प्रतिक्रिया देना ही न्याय का असली रूप है? सोचिएगा जरूर।